तो जिन भी कैडेट्स का आगे आने वाले दिनों में एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है, तो मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूं कि आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में जो है यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि इन विच ईयर वाज रजिया सुल्तान रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन, यानी रजिया सुल्तान को जो है ना किस वर्ष सिंहासन से जो है आपका हटाया गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये रजिया सुल्तान की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए रजिया सुल्तान जो है ना ये आपका दिल्ली सल्तनत की जो है पहली और अंतिम महिला जो ये आपका शासिका थी और इनका शासन अवधि एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए रजिया सुल्तान का जो शासन अवधि है ना ये आपका नवंबर 1236 से लेकर जो है अप्रैल 1240 ईस्वी तक जो है आपका रहा था। और रजिया सुल्तान को जो है ना ये आपका 1240 ईस्वी में जो है दिल्ली के सिंहासन से जो आपका हटा दिया गया था और यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन बी 1240 ईस्वी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स वॉमिटिंग, यानी मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है ना ये आपका उल्टी को जो है आपका नियंत्रित करता है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मस्तिष्क का जो आपका मेडुला ऑब्लिगांटा होता है ना ये जो आपका भाग होता है ये आपके उल्टी की अनैच्छिक क्रियाओं को जो है आपका नियंत्रित करता है। और ये जो आपका मेडुला ऑब्लिगांटा जो होता है ना ये आपके हिंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क में जो है आपका स्थित होता है। और ये आपका श्वसन, हृदय गति व निगलने जैसी जो आपका स्वचालित गतिविधियां होती है ना इसी के साथ आपका उल्टी के केंद्र यानी वॉमिटिंग सेंटर के रूप में भी जो है ना ये आपका कार्य करता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका किम्रोस सेप्टर ट्रिगर जोन यानी सीटीजेड जो मेडुला में आपका स्थित होता है और उल्टी को प्रेरित करने में भी जो है ना ये आपका मुख्य भूमिका जो आपका निभाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मस्तिष्क है आपके फोर्थ वेंट्रिकल यानी चौथे निलय के पास जो ये आपका स्थित होता है। और इसका अन्य कार्य क्या क्या है, तो देखिए मेडुला का जो अन्य कार्य है ना जैसे कि आपका लार आना हो गया, रक्तचाप और छींकने जैसी क्रियाओं को भी जो है ना ये आपका मेडुला के द्वारा आपका नियंत्रित किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर अन्य विकल्पों की अगर मैं बात कर लूं जहां से आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है तो ये सेरेब्रम की बात कर ले तो ये आपका बुद्धिमत्ता और याददाश्त के लिए जो है आपका जिम्मेदार होता है। सेरेबलम के बारे में अगर पूछा जाए तो आपका शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए जो है आपका जिम्मेदार होता है। हाइपोथैलेमस की अगर मैं बात कर लूं तो ये आपका भूख, प्यास और शरीर के तापमान के लिए जो आपका जिम्मेदार होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। और देखिए मैंने आपको यहाँ पर बाइलिंगुअल रखा है तो इसके लिए जो आप लाइक जो वो जरूर कर दीजिएगा क्योंकि मैंने आपको बाइलिंगुअल जो है वो आपको प्रश्न और आंसर भी जो वो दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि लोमस ऋषि और बराबर की जो गुफाएं है ना ये भारत के किस राज्य में स्थित है ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये सबसे पहले अगर बराबर की गुफाओं की बात कर ले तो ये आपका बिहार राज्य के जो है ना ये आपका जहानाबाद जिले में जो है आपका स्थित है। और ये जो गुफाएं ये आपका बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी से जो है ना ये आपका कटा हुआ है। इसके अलावा अगर इसके काल और निर्माण की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए इनका जो निर्माण है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है आपका मौर्य काल के दौरान जो ये आपका हुआ था। और सम्राट अशोक और उनके पोते दशरथ ने इन्हें जो है ना आजीविक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए भी जो है आपका बनवाया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर लोमस ऋषि गुफा की बात कर ले तो ये आपका बराबर गुफा समूह की जो है ना सबसे प्रसिद्ध गुफा है। और इसकी विशेषता अगर पूछा जाए तो देखिए इसका जो प्रवेश द्वार है ना यानी फैकेट जो है जिसे लकड़ी की नक्काशी की तरह जो है आपका सजाया गया है। और ये आपका भारतीय रॉकेट वास्तुकला का जो है ना सबसे शुरुआती उदाहरण में से एक जो आपका माना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसके अगर महत्व की बात कर ले तो देखिए इन गुफाओं की आंतरिक दीवारें जो है ना इतनी शानदार ढंग से आपका पॉलिश किया गया है कि वे आज भी आपके दर्पण की तरह जो है ना आपका कि चमकता है, जो कि मौर्यकालीन कला की एक अद्भुत विशेषता भी जो ये आपका माना जाता है। यानी ये जो आपका लोकेश ऋषि और बराबर की जो गुफाएं है ना ये आपका बिहार राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि हु फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930, यानी 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की जो स्थापना है ना ये किसके द्वारा जो आपका किया गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की जो स्थापना है ना ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो आपका किया गया था। और इसका मुख्य लक्ष्य आपका क्या था, तो देखिए मतलब कि दमित वर्गों को जो है ना ये आपका सशक्त बनाना, शिक्षा को बढ़ावा देना और उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व की
रक्षा करना, ये जो आपका मुख्य लक्ष्य जो है इस एसोसिएशन का जो आपका रखा गया था। इसके अलावा अन्य ऑप्शन में आपका ज्योतिबा फूले और महात्मा गांधी जी भी जो आपका दिया गया है। तो ये ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है ना ये आपका सत्य शोधक समाज की स्थापना जो आपका किया गया था। वहीं महात्मा गांधी जी के द्वारा 1932 में जो है ना ये आपका हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो आपका किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की जो स्थापना है ना ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जब वो किया गया था। तो ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि इन विच ईयर वाज द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इस्टेब्लिश्ड, यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की जो स्थापना है ना ये किस वर्ष में किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का जो निर्माण है ना ये आपका 20 नवंबर 1998 को जो आपका शुरू हुआ था, जब रूस ने इसका पहला मॉड्यूल ये आपका जारिया अंतरिक्ष में जो आपका भेजा था, तब इसका निर्माण जो आपका शुरू किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसके मतलब कि किस देश के संयुक्त प्रयास से। तो ये जो आपका दुनिया की जो है ना 5 प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों के जो है एक आपका जो वो संयुक्त प्रोजेक्ट है, और वो 5 आपके मतलब कि प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी कौन कौन से हैं। तो देखिए नासा जो हो गया ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी हो गया। रसिया जो का अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, तो ये आपका रोस्कोमोस है। जापान का अंतरिक्ष एजेंसी ये आपका जाक्सा है। यूरोप का आपका ESA है और कनाडा का आपका CSA है। ये 5 मतलब कि प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों का जो है ना एक आपका जो वो संयुक्त प्रोजेक्ट है। और मानव निवास की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए हालांकि इसकी जो स्थापना है ना ये आपका 1998 में शुरू हुआ था, लेकिन इसमें जो पहला मानव दल है ना ये आपका 2 नवंबर 2000 को जो ये आपका पहुंचा था। तब से ये आपका लगातार जो है ना मानव युक्त जो है आपका रहा है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अगर कक्षा यानी ऑर्बिट की बात कर ले तो देखिए ISS पृथ्वी की जो है ना ये आपका निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में जो आपका स्थित है, और लगभग आपका 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो है ना ये आपका चक्कर लगाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। यानी आपका जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की जो स्थापना है ना ये किस वर्ष में किया गया था, तो आपका 1998 में जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की भूमध्य रेखा के सापेक्ष जो है ना ये कितनी डिग्री पर आपका झुका हुआ है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की जो कक्षा है ना ये पृथ्वी के भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से जो है ये आपका 51.6 डिग्री के कोण पर जो है ना ये आपका झुका हुआ है। और अधिकांश जो उपग्रहों की तरह ये जो आपका ISS यानी आपका जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है ना ये पश्चिम से पूर्व की ओर आपका चक्कर लगाता है, और ये पृथ्वी के घूमने की दिशा का भी जो है ना लाभ उठाने के लिए जो आपका किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा 51.6 डिग्री ही क्यों है, अगर ये एग्जाम में पूछा जाए मतलब स्टेटमेंट टाइप का, तो देखिए इस विशिष्ट झुकाव को इसलिए आपका चुना गया ना ताकि आपका रूस का जो मतलब अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम आपका रोस्कोमोस है और अमेरिका का जो अंतरिक्ष एजेंसी ये आपका नासा है, दोनों के लॉन्चिंग स्टेशनों को से जो है ना स्टेशन तक जो है आपका आसानी से पहुंचा जा सके, और ये स्टेशन को पृथ्वी के लगभग 90% आबादी वाले क्षेत्रों के ऊपर से जो है ना गुजरने की अनुमति भी जो है आपका प्रदान करता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी आपका जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की भूमध्य रेखा के सापेक्ष कितने डिग्री पर आपका झुका हुआ है, तो आपका 51.6 डिग्री पर जो आपका झुका हुआ है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया था कि स्वतंत्र भारत की किस जनगणना में जो है ना जम्मू और कश्मीर को जो आपका शामिल नहीं किया गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए 1951 का जो जनगणना हुआ था ना ये स्वतंत्र भारत का आपका पहला जनगणना हुआ था, लेकिन इसमें आपका जम्मू और कश्मीर मतलब कि जम्मू और कश्मीर को जो है ना ये आपका शामिल नहीं किया गया था। और इसका मुख्य कारण क्या रहा था, तो देखिए इसका जो मुख्य कारण है ना उस समय आपका जो है जम्मू कश्मीर में चल रही अशांत स्थिति और राजनीतिक स्थिरता जो है आपका बताया गया था। तो ऑप्शन ए 1951 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसी तरह आपका 1991 में भी जो है ना जम्मू और कश्मीर में आपका मिलिटेंसी यानी उग्रवाद और अशांति के कारण भी जो है ना ये आपका जनगणना आयोजित नहीं किया जा सका था। तो ऑप्शन में या तो आपका 1951 दिया गया होगा या फिर आपका 1991 जो आपका दिया गया होगा, क्योंकि दूसरी बार अगर पूछा जाता ना तो आपका 1991 जो आपका करेक्ट आंसर होता, लेकिन आपका पहली बार पूछा गया था तो 1951 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपको
ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है कि 1981 का जो जनगणना हुआ था ना, इसमें असम को जो आपका शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि वहाँ पर उस समय भी जो है आपका आंदोलन चल रहा था। तो असम के बारे में अगर पूछा जाए तो ये फैक्ट भी आपको जो वो ध्यान में रखना है। और अगर पूछा जाए कि जनगणना मतलब कि कितने साल में आपका कराया जाता है, तो देखिए आमतौर पर जनगणना जो है ना, ये प्रत्येक 10 साल में जो आपका आयोजित किया जाता है। लेकिन विशेष परिस्थिति जैसे कि आपका युद्ध या फिर आंतरिक अशांति के कुछ क्षेत्रों को भी जो है ना, ये आपका छोड़ा जा सकता है। लेकिन आपका जो 2011 में जो आपका जनगणना हुआ था, वही आपका जो वो आपका लास्ट जनगणना जो कि आपका 15वीं जनगणना था। लेकिन अभी आपका जो है जनगणना जो है 2027 में जो है आपका होने वाला है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि चौथी और छठवीं शताब्दी के दौरान जो है ना, भारत के किस साम्राज्य का उदय हुआ और प्रभुत्व रहा था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये चौथी और छठवीं शताब्दी के दौरान जो है ना, भारत में आपके गुप्त साम्राज्य का जो है आपका उदय हुआ था और प्रभुत्व जो है आपका रहा था। क्योंकि इसी काल को जो है ना, भारतीय इतिहास का जो है आपका गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग का या फिर शास्त्रीय काल भी जो है आपका कहा जाता है। और गुप्त साम्राज्य की स्थापना अगर पूछा जाए तो ये गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना है ना, ये 3री शताब्दी के अंत में श्री गुप्त के द्वारा जो आपका किया गया था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस वंश का एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में जो है स्थापित करने का जो वास्तविक श्रेय है ना, ये चंद्रगुप्त प्रथम को जो आपका दिया जाता है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, अगर पूछा जाए कि मतलब गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका श्री गुप्त के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए ना कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, जब क्वेश्चन में आपका वास्तविक संस्थापक दिया रहे ना, तो इसका जो श्रेय आपका चंद्रगुप्त प्रथम को जो आपका दिया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो है ना, ये आपका 319 से 320 ईस्वी में जो है ना, गुप्त संवत की शुरुआत भी जो आपका किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा श्री गुप्त जिन्हें आपका महाराजा की उपाधि जो आपका धारण किए थे, चंद्रगुप्त प्रथम जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि जो है ना, ये आपका धारण किए थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और गुप्त साम्राज्य का राजधानी अगर पूछा जाए तो ये आपका पाटलिपुत्र रहा था। और इनकी उपलब्धियों की बात कर ले, यानी गुप्त साम्राज्य की उपलब्धियों की बात कर ले, तो ये इसी काल में कालिदास जैसे महान कवि और आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ हुए थे। और मंदिर बनाने की नागर शैली का जो विकास है ना, ये आपका इसी समय जो है आपका शुरू हुआ था। और साम्राज्य का अंत कैसे हुआ था अगर ये पूछा जाए तो ये 6वीं शताब्दी के मध्य तक हुनों के आक्रमण और आंतरिक कमजोरी के कारण जो है ना, इस विशाल साम्राज्य का पतन हो गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। यानी अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर ले कि चौथी और 6वीं शताब्दी के दौरान भारत के किस साम्राज्य का उदय और प्रभुत्व रहा था, तो ये आपका गुप्त साम्राज्य का रहा था। तो ऑप्शन बी गुप्त साम्राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि मध्य प्रदेश में मितावली में स्थित एक तरसो या फिर एको तरसो महादेव मंदिर को जो है ना, किस अन्य नाम से आपका जाना जाता है, ये आपका पूछा गया था। यानी एक तरसो का जो है अनदर नेम जो आपका पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका एक तरसो जो आपका महादेव मंदिर है ना, ये कहाँ पर है, तो ये आपका मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के जो है ना, मितावली के पास जो ये आपका स्थित है। और इस महादेव मंदिर को मुख्य रूप से जो है ना, ये आपका 64 योगिनी मंदिर के नाम से जो आपका जाना जाता है। और ये आपका 11वीं शताब्दी का जो है एक आपका ऐतिहासिक और गोलाकार मंदिर है, जो कि आपका कच्छ बघात राजवंश के दौरान जो ये आपका बनाया गया था। और ये आपका किस मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो आपका भगवान शिव को जो आपका समर्पित है। इसके अलावा अगर इसके वास्तुकला के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका मंदिर है ना, ये भारतीय संसद भवन के जो है समान गोलाकार शैली में जो आपका बना हुआ है, जिसके अंदर आपका जो है 64 कोठरियां यानी चैम्बर है, जो कि योगिनियों को जो है आपका समर्पित है। और केंद्र में जो है आपके शिव मंदिर है। और मान्यता के बारे में अगर पूछा जाए तो इसे तंत्र विद्या के केंद्र के रूप में भी जो है ना, ये आपका जाना जाता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी 64 योगिनी मंदिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा झील जो है ना, ये आपका हिंदू बौद्ध और सिख तीनों धर्मों के लिए समान रूप से जो है ना, ये पवित्र जो आपका माना जाता है। और तैरते हुए द्वीपों के लिए भी जो आपका प्रसिद्ध है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका रिवाल्सर झील है ना, ये आपका हिमाचल प्रदेश के आपके मंडी जिले में स्थित है। और ये आपका समुद्र तल से लगभग जो है ना 1360 मीटर की ऊंचाई पर भी जो है ये आपका स्थित है। और इसकी विशेषता की बात करें, यानी ये जो आपका झील है ना, अपने तैरते हुए द्वीपों के लिए जो आपका जाना जाता है। और स्थानीय मान्यता ये है ना कि इन तैरते हुए आपके नरकुलों के में गुरु पद्म संभव की आत्मा भी जो है आपका वास करती है। तो ऑप्शन में आपका रिवाल्सर झील जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी रिवाल्सर झील आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि लद्दाख का प्रसिद्ध युरु कबग्यात उत्सव जो है ना मुख्य रूप से किस बौद्ध मठ में जो ये आपका मनाया जाता है, या फिर प्रश्न ये पूछा गया था कि युरु कबग्यात जो है ना ये आपका किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का जो है ये आपका उत्सव है। तो देखिए ये जो आपका युरु कबग्यात है ये आपका लद्दाख का जो है एक प्रसिद्ध आपका जो वो उत्सव है। और इसके अगर स्थान और समय की बात कर ले तो देखिए युरु कबग्यात जो उत्सव है ना ये आपका लेह लद्दाख के जो है लामयुरु मठ में जो है आपका मनाया जाने वाला 2 दिवसीय त्योहार है। और ये जो आपका आमतौर पर जो है ना तिब्बती चंद्र कैलेंडर के अनुसार जो है दूसरे महीने यानी आपका जुलाई के आसपास में जो है ना ये आपका आयोजित किया जाता है। और इसके अगर मुख्य आकर्षण की बात कर ले तो देखिए इस उत्सव का जो मुख्य आकर्षण है ना ये आपका चम नृत्य है, जहाँ पर बिच्छू रंग मतलब कि रंगीन आपके मुखौटे पहनकर जो है ना ये आपका पवित्र नृत्य जो आपके करते हैं। और ये जो आपका नृत्य है ये आपका शांति और सद्भाव की स्थापना और बुराई को दूर भगाने के भी जो है ना ये आपका प्रतीक माना जाता है। और ये आपका किससे मतलब कि ये जो आपका त्योहार है ये किसको समर्पित है, तो ये जो आपका त्योहार है ना ये विशेष रूप से जो है गुरु पद्मसंभव जिसे आपका दूसरा बुद्ध भी जो आपका माना जाता है इनको जो है आपका समर्पित है। और उत्सव के अंत में बुरी शक्तियों के विनाश के प्रतीक के रूप में भी जो है ना एक पुतला जो इसमें जो आपका जलाया जाता है। और लामयुरी मठ की बात कर ले तो इसे आपका मूनलैंड के नाम से भी जो आपका जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक बनावट है ना ये चंद्रमा की सतह जैसी जो है आपका दिखाई देती है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है ना, एडिक्विटी के द्वारा आपका पूछा भी गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है आपका लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जो है ना ये आपका जाना जाता है। तो देखिए ये जो आपका सोंडोल जो नृत्य है ना ये आपका लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जो आपका जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा ना वो आपका ऑप्शन सी होगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है कि नवरात्रि उत्सव को जो है ना किस क्षेत्र या फिर राज्य में जो है मुख्य रूप से नवरता के नाम से जो है आपका जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उत्तर भारत और विशेष रूप से जो है ना बुंदेलखंड यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो आपका हिस्सा है और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ना नवरात्रि को स्थानीय बोली में जो है ये आपका नवरात्रा जो है आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया था कि भारत में स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी यानी संरचनात्मक समायोजन नीति जो है ना किस पंचवर्षीय योजना के शुरू होने से ठीक पहले जो है ये आपका लागू किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में संरचनात्मक समायोजन नीति यानी एसएपी नीति या फिर या आर्थिक सुधार 1991 के मध्य में जो है ना 8वीं पंचवर्षीय योजना से शुरू होने से ठीक पहले जो है इसे जो आपका लागू किया गया था। और 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है ये आपका 1992 से 1997 तक जो आपका रहा था। लेकिन ये जो आपका ये आपका इसका नाम क्या है, तो ये आपका स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी यानी आपका संरचनात्मक समायोजन नीति को जो है ना ये आपका 1991 में जो है आपका शुरू कर दिया गया था। तो यही आपसे पूछा गया था। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना से पहले जो है इसे आपका शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया था कि पूर्ण विकेंद्रीकरण यानी टोटल डिसेंट्रलाइजेशन का जो है ना सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था। यानी इसका अर्थ जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए विकेंद्रीकरण का जो अर्थ है ना ये आपका सत्ता, जिम्मेदारी और संसाधनों के केंद्र यानी सेंट्रल अथॉरिटीज से हटाकर जो है ना स्थानीय या फिर क्षेत्रीय स्तर को जो है ये आपका सौंपना है। और क्षेत्रीय स्तर में आपका पंचायत और नगर पालिका को जो है ये आपका सौंपना है। और इसमें आपका निर्णय लेने की स्वतंत्रता किसे है। तो ये पूर्ण विकेंद्रीकरण की स्थिति में जो है ना समाज के सबसे निचले स्तर के लोगों के पास जो है अपने विकास और स्थानीय मुद्दों पर जो है आपका निर्णय लेने का अधिकार जो है आपका होता है। और ये आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का भी जो है ये आपका आधार जो है आपका माना जाता है। और भारत में अगर उदाहरण की बात कर ले तो ये 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है जो कि आपका 1993 में आपका लागू हुआ था, इसके माध्यम से पंचायती राज और नगर निकायों को जो है ना संवैधानिक दर्जा देकर विकेंद्रीकरण को जो आपका मजबूत किया गया था। और इसका लाभ क्या रहा था, तो देखिए इससे प्रशासन में पारदर्शिता आया था और स्थानीय समस्याओं को जो है ना त्वरित समाधान होता है। और आम जनता के शासन में भी जो है ये आपका भागीदारी जो है आपका बढ़ती है। यानी अगर बात कर ले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि पूर्ण विकेंद्रीकरण यानी टोटल डिसेंट्रलाइजेशन का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होता है, तो आपके शक्तियों और निर्णय लेने की क्षमता का निचले स्तर तक का वितरण, ये जो आपका इसका उपयुक्त अर्थ होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रेडियो ट्रांसमिशन यानी रेडियो प्रसारण वायुमंडल की जो है ना किस परत में आपका संभव होता है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए रेडियो प्रसारण मुख्य रूप से जो है ना ये आपके वायुमंडल के जो है आयोनोस्फीयर यानी आयन मंडल परत में जो है ना आपका संभव होता है। और ये परत आपका जो है थर्मोस्फीयर यानी तापमंडल के अंतर्गत लगभग जो है ना 50 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर की जो है आपका ऊपर स्थित है, जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करके जो है ना पृथ्वी पर वापस जो है आपका भेजता है, जिससे लंबी दूरी का संचार भी जो है आपका संभव हो पाता है। और इसके अगर अन्य परतों के अगर मुख्य कार्य की बात कर ली यानी अन्य जो विकल्प है वो आपका दिया गया है। तो देखिए ये जो आपका ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल जो है ना यहाँ पर आपका मौसम की सभी घटनाएं जैसे कि बादल होना, बारिश होना, ये आपका जो वो क्षोभ मंडल में होता है। ओजोन परत जो आपका कहाँ पर पाया जाता है, तो आपका स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में जो आपका पाया जाता है। और जेट विमान जो है ये भी आपके जो वो समताप मंडल में ही जो है आपके उड़ते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। यानी रेडियो प्रसारण वायुमंडल की किस परत में आपका जो वो संभव होता है, तो आपका आयोनोस्फीयर यानी आयन मंडल में होता है। तो ये आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सरोजनी नायडू द्वारा वर्ष 1905 में प्रकाशित प्रथम कविता संग्रह यानी पुस्तक का नाम क्या था, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए सरोजनी नायडू द्वारा वर्ष 1905 में प्रकाशित प्रथम कविता संग्रह यानी पुस्तक का जो नाम था ना ये आपका द गोल्डन थ्रेशोल्ड था। और ये जो पुस्तक है ये आपका लंदन में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उनके द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई कविताएं को जो है ना ये आपका संकलित जो आपका किया गया था। और इस संग्रह में मुख्य रूप से आपके प्रेम, प्रकृति और भारतीय संस्कृति से प्रेरित रचनाएं जो है आपका शामिल था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन बी द गोल्डन थ्रेशोल्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि प्रसिद्ध रूर औद्योगिक क्षेत्र या फिर प्लांट जो है ना ये किस देश में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका रूर क्षेत्र है ना ये आपका पश्चिमी जर्मनी में जो है आपका स्थित है। और ये आपका यूरोप के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र में से जो है एक जो आपका माना जाता है। और ये आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए ये जो आपका रूर क्षेत्र है ना ये अपने विशाल कोयला भंडार और लोहा इस्पात उद्योगों के लिए जो है ये आपका विश्व भर में जो आपका प्रसिद्ध है। इसके अलावा रूर और राइन नदियों के पास होने के कारण जो है ना यहाँ परिवहन और पानी की सुविधा भी जो है ये आपका प्रचुर मात्रा में जो वो उपलब्ध होता है। और भारत का रूर अगर पूछा जाए तो देखिए भारत का छोटा नागपुर जो पठार है ना इसको भारत का रूर जो आपका कहा जाता है, क्योंकि वह भी आपका खनिज संसाधन विशेषकर आपका कोयला और लोहा में भी जो है ना ये आपका अत्यंत जो आपका समृद्ध है। और ऐतिहासिक महत्व की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है ना ये जो क्षेत्र है ये आपके जर्मनी की सैन्य शक्ति का मुख्य केंद्र भी रहा था, जिसके कारण इस पर मित्र देशों द्वारा जो है ना भारी बमबारी भी जो है आपका किया गया था। तो मतलब कि आपका ऑप्शन में एक दिया गया था जर्मनी ऑप्शन में। तो ऑप्शन बी जर्मनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा घोषित एनविजन मिशन किस ग्रह के अध्ययन के लिए जो है ना ये आपका लॉन्च किया जाएगा, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ईएसए यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा जो आपका एनविजन जो मिशन है ना ये आपका घोषित किया गया था। और ये आपका वेनस यानी शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए जो है ना ये आपका लॉन्च किया जाएगा। और ये जो आपका लगभग 230 के दशक या फिर संभावित 2031 में जो है ये आपका लॉन्च होने वाली जो है इस ऑर्बिटर का जो उद्देश्य है ना ये शुक्र के आंतरिक कोर से लेकर जो है ऊपरी वायुमंडल तक का अध्ययन करना है, ताकि इसके विकास, जलवायु और भूगर्भीय गतिविधियों को भी जो है ना ये आपका समझा जा सके। और ये किसके साझेदारी से जो इसका मतलब कि बनाया गया, तो ये आपका नासा के सहयोग से ये से का एक आपका प्रमुख मिशन है, जिसमें आपका एरियन 6 रॉकेट का जो है ना ये आपका उपयोग किया जाएगा। और इसके महत्व की बात कर ले तो ये आपका मिशन जो है ना शुक्र की सतह पर ज्वालामुखी हॉटस्पॉट और चट्टानों की संरचना की जो है ना ये आपका जांच करेगा। तो ऑप्शन सी शुक्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि भारतीय इतिहास और ग्रंथों के संदर्भ में जो है ना हिरण्यगर्भ का क्या अर्थ होता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए भारतीय इतिहास और ग्रंथों में हिरण्यगर्भ का जो अर्थ है ना ये आपका गोल्डन वॉर्म यानी स्वर्ण गर्भ या फिर आपका ब्रह्मांडीय गर्भ होता है, जो कि आपका सृष्टि की उत्पत्ति के आदि स्रोत यानी ब्रह्मा या विष्णु के प्रतीक भी जो है आपका माना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसका जो मतलब कि किस वेद में आपका वर्णित किया गया, तो देखिए आपका हिरण्यगर्भ का जो है ना ये आपका ऋग्वेद के रूप में जो ये आपका वर्णित किया गया है, जो प्रजापति या ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता को देवताओं के देवता के रूप में भी जो है ये आपका स्थापित करता है। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि आपके किस वंश के द्वारा जो है ना यानी किस वंश के आपके राजा के द्वारा जो है ये आपका
हिरण्यगर्भ नामक एक विशेष यज्ञ भी जो आपका करवाया गया था। तो देखिए राष्ट्रकूट वंश के दंती दुर्ग जैसे राजाओं ने भी जो है ना, जो कि जन्म से आपके क्षत्रिय नहीं थे, ब्राह्मणों की मदद से जो है ये आपका हिरण्यगर्भ नामक एक विशेष यज्ञ भी जो वो करवाए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही दिया गया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका 2 स्टेटमेंट आपका दिया गया था। 2 स्टेटमेंट में से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट मुझे बच्चों द्वारा मिल पाया था, जो कि आपका एक स्टेटमेंट दिया गया था कि ठुमरी एक सुंदर और कलात्मक प्रदर्शन है जिसमें कलाकार के कौशल की आवश्यकता होती है। तो ये आपका ठुमरी के बारे में जो है ये वाला स्टेटमेंट जो आपका सही दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या दिया गया था वो आप कमेंट्स करके जो वो जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर ठुमरी की बात कर ले तो देखिए ठुमरी जो है ना, ये भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो है एक आपका अर्धशास्त्रीय यानी सेमी क्लासिकल शैली है, और यह अपना सुंदरता, भावुकता और श्रृंगार रस यानी प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए जो है ना ये आपका जाना जाता है। और इसे अगर कलात्मक प्रदर्शन की बात कर ले तो देखिए इसमें कलाकार को शब्दों के माध्यम से जो है ना विभिन्न भाव को व्यक्त करना होता है, और इसके लिए उच्च स्तर के गायन कौशल और अभिनय की भी जो है ना ये आपका आवश्यकता होती है। और कथक के साथ इसका संबंध क्या है, तो देखिए ठुमरी और कथक जो है ना ये आपका नृत्य का गहरा संबंध है। कथक नर्तक ठुमरी के जो है ना बोलों पर भाव बताना प्रदर्शी जो है आपके करते हैं, जो इस एक मतलब कि दृश्य कलात्मक प्रदर्शन भी जो है ना इसे जो आपका बनाता है। और प्रमुख घराने यानी किस घराने से आपका संबंधित है, तो ये जो आपका बनारस और लखनऊ घराने ठुमरी के मुख्य केंद्र जो है ये आपके माने जाते हैं, और इसे आपका ब्रज भाषा भी जो है में भी जो है आपका गाया जाता है। और इसके अगर मुख्य कलाकार की बात कर ले तो ये गिरिजा देवी, जिन्हें आपका ठुमरी की रानी भी आपका कहा जाता है, बेगम अख्तर और बड़े गुलाम अली खान ने जो है ना इस शैली को आपका जीवित भी जो आपका रहा था। तो दूसरा स्टेटमेंट शायद इसी में से आपका दिया गया होगा, तो इसी में से जो आपका दिया गया होगा आप यहाँ पे आंसर जो वो मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में किस नदी के तट पर जो है ना मुख्य रूप से आपका बैसाखी या फिर बिशोवा का त्यौहार पवित्र स्थान के साथ जो है ना ये आपका मनाया जाता है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प भी आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में बैसाखी, जिसे आपका स्थानीय स्तर पर जो है ना बसोआ या फिर बिशोवा भी जो आपका कहा जाता है, और ये जो त्यौहार है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है ये आपका ब्यास नदी के तट पर जो है पवित्र स्नान जो है आपका किया जाता है। तो ब्यास नदी ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी ब्यास नदी का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपका एक प्रश्न पूछा गया था कि ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, यानी वह व्यक्ति जो सुंदर हस्तलेखन यानी लिखावट की कला में कुशल हो, उसे आपका क्या कहा जाता है। तो देखिए वह व्यक्ति जो सुंदर हस्तलेखन की कला में आपका कुशल होना, इसे आपका कैलियोग्राफर यानी सुलेखक जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी कैलीग्राफर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य मतलब कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात कर ले, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि ए पर्सन हु कंपाइल्स और राइट्स डिक्शनरीज, यानी वह व्यक्ति जो शब्दकोश यानी डिक्शनरी बनाने या फिर लिखने का कार्य करता है, उसे क्या कहा जाता है। तो इसे आपका लेक्सिकोग्राफर जो आपका कहा जाता है। इसके अलावा ये पर्सन हु ड्रॉज प्रोड्यूसेस मैप्स, यानी वह व्यक्ति जो नक्शे या मानचित्र बनाने का कार्य करता है, उसे क्या कहा जाता है। तो इसे आपका कार्टोग्राफर यानी हिंदी में आपका चित्रकार जो आपका कहा जाता है। ए पर्सन हु कंपोज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एंड मूव्स फॉर ए डांस, यानी वह व्यक्ति जो नृत्य की मुद्राओं और स्टेप्स की रचना करता है, उसे क्या कहा जाता है। तो इसे आपका कोरियोग्राफर जो आपका कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। एक और आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से प्रश्न पूछा गया था, जैसे कि ए पर्सन विथ एन अनयूजुअल और स्ट्रेंज बिहेवियर और हैबिट्स, यानी वह व्यक्ति जिसका व्यवहार या आदतें जो है ना असामान्य या फिर अजीब या फिर सनकी हो, इसे आपका क्या कहा जाता है। तो देखिए इसे जो है ना ये आपका इसेंट्रिक यानी विलक्षण या फिर सनकी जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसेंट्रिक आपका करेक्ट आंसर होगा। और आगे के चैप्टर में अगर मतलब कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात कर ले तो देखिए ए पर्सन हु अनसेल्फिशली हेल्प्स अदर, यानी वह व्यक्ति जो दूसरों के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करे, उसे क्या कहा जाता है। तो इसे जो आपका एल्ट्रुइस्ट जो आपका कहा जाता है। ए पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड एंड थिंक्स ओनली फॉर देमसेल्व्स, यानी वह व्यक्ति जो केवल अपने बारे में सोचे और खुद को सबसे ऊपर रखे, उसे आपका क्या कहा जाता है। तो इसे जो आपका इगोइस्ट जो आपका कहा जाता है। ए पर्सन हु ऑलवेज लुक्स एट द पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स, यानी वह व्यक्ति जो हर परिस्थिति के सकारात्मक पक्ष को देखता है, उसे क्या कहा जाता है। तो आपका ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी जो आपका कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक आपका वेनोवेलेंट का एंटोनिम जो आपका पूछा गया था। तो देखिए वेनोवेलेंट का जो एंटोनिम मतलब होता है ना, ये आपका परोपकारी होता है। और इसके अगर एंटोनिम्स की बात कर ले तो इसका जो एंटोनिम है ये आपका सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड,
परसिमनियस होता है, इसके अलावा स्टिंगी होता है, मिजरली होता है, चीप होता है, सेल्फ सीकिंग होता है, पिटिलिश होता है, टाइट फिस्टेड होता है, टाइट होता है, सेल्फ कंसर्न्ड होता है, अनफीलिंग होता है, हार्ड हार्टेड होता है, सेल्फ इंडुलजेंट होता है, क्लोज फिस्टेड होता है और सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है। तो इनमें से आपका बेनोवोलेंट का जो भी एंटोनिम दिया गया होगा वो जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर।